आज 12 अप्रैल को सोमवार को है सोमती अमावस्या। भगवान शिव को समर्पित है। भक्तजन आज भोले शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। आज लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और पिंडदान करेंगे। कुछ लोग आज पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। सोमवती अमावस आज सुबह 8 बजे तक ही रहेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्नान दान मौन रहने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के गुण उसमें विकसित हो गए। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और उस कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हो कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला रहती है। अपनी बेटे और बहुओं के साथ वह रहती है। बहुत ही आचार विचार संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जा सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जा साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है, तुम सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, सारा काम करने के बाद चली जाती है। वह जाने लगती है तो सोना धोबन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली गई। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर अर्थात उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित। अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। जो भी इस कथा को कहते सुनते पढ़ते हैं और उन सभी के सोमवती अमावस्या सभी दुख हरण कर लेती है। तो इस प्रकार मित्रों, अगर आपको सोमवती अमावस्या की है कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर